दावा नंबर 3, ये पाकिस्तान में तो बहुत मशहूर है। हर वो मजार जो किसी दरिया के किनारे पे है और वहां से कोई पुल गुजर रहा है, कहते जी ए पैंट दी जंगी जनाब बाबे उन्होंने पुल बचा लिया सी। हाँ जी, ये हमारे झेलम शहर में भी मशहूर है जी। सबस चौगा पाया सी बाबा जी, उतू बम आंदे सन, कैच कर लेंदे सन। ये झेलम शहर के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। आप समझ रहे सिर्फ रावी का पुल बचा हुआ है, रावी का पुल तो छोटा है, झेलम का पुल तो बड़ा है जी। दाता साहब ने आके कैच कीते ने जी इंडिया दे बम। आप इंडिया चले जाएं, उन्होंने भी म्यूजियम बनाए हुए जो उनकी देवियों ने 1965 में बम पकड़े हुए पाकिस्तान के, उन्होंने भी कैच कीते हुए। जाओ हिंदू हो जाओ फिर। तुम्हारे बुजुर्गों के मानने वाले तो 3 मैचों के अंदर खेलते हैं और अगले 30 मैचों के अंदर 0 बनाते हैं। वो देखो युवराज सिंह, बॉलर को उसने धमकी देके 6 छक्के मारे। मान लो उसको फिर साबिक करामत, अगर ये क्राइटेरिया तो। और फास्ट बॉलर को छक्के मारे हैं, स्पिनर को नहीं। पहली दफा हुआ कि इसने फास्ट बॉलर को 6 छक्के मारे और बता के मारे। इनकी करामतें ये बनी हुई हैं। तो बम वो पकड़ते थे रावी के पुल पे कब्र से निकल के। तो मैंने इस पे अर्ज किया था कि जनाब, जो बंदा अपने मजार से निकल के रावी के पुल के ऊपर जाके डाइव लगा के कैच पकड़ता है, उसके हाथों में जब वो दहशतगर्द बम पकड़ा के गए दाता दरबार के ऊपर, तो भाई वहां तो 50 से ज्यादा लोग शहीद हुए, वो तो कैच नहीं हुआ। जिस बाबे की तरफ तुमने मंसूब किया था अब्दुल्ला शाह गाजी की तरफ, उन बेचारों को तो पता भी नहीं होगा कि वो समुंदर रोकते हैं। उसी मजार के ऊपर बम ठोक के चले गए दहशतगर्द, नहीं पकड़ सके। आज भी चले जाए, कराची की बेहतरीन हेरोइन चर्च और नशावर चीजें आपको अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के ऊपर मिलेंगी। और कहते हैं ये बुजुर्गों ने ड्यूटियां संभाली हुई हैं। और वो कोकब नूरानी साहब जो हमारे कराची में है, वो कहते हैं कि जी एक तो पाकिस्तान के वो हुक्मरान है जिनको आप वजीर आजम कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो असल हुक्मरान है वो मेरे दाता साहब है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस वतन में एक तो है मुल्की हुक्मरान जो बदलते रहते हैं, मगर इस मुल्क के रूहानी ताजदार असल बादशाह मेरे दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत सैयदना अली बिन उस्मान हुजवेरी अलमारूफ सैयदना दाता गंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला। भाई ठीक है, फिर पाकिस्तान की मीशत का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो तो फिर हमें किसी वजीर आजम से नहीं पूछना चाहिए, इन्हीं से पूछना चाहिए कि सरकार क्या कीता जी मुल्क नाल। चलो छोड़ दो मुल्क को। अपने मजारों के ऊपर जो बेहुदगी हो रही है, जो नशावर चीजें बिक रही हैं, जो वहां मलंग बैठे हुए हैं, जो नमाज भी नहीं पढ़ते ना गुस्ल करते हैं, उनकी को पाकी पलीदी का ही कुछ कर लो। ये बातें करेंगे जी काबे जी लोगों की जेब कट जाती है। और जनाब काबे वाले ने कब कहा कि जेब नहीं कटेगी? तुम्हारा तो दावा है बुजुर्गों की ड्यूटी है। काबे वाले ने तो कहा तुमने सब कुछ करना है। काबे वाले ने तो हुसैन इब्न अली को भी शहीद होते देखा है, दुनिया को बकदरे एफर्ट छोड़ा। यजीद पलीद के दौर के अंदर काबे की तौहीन होते हुए देखा है, दुनिया को बकदरे एफर्ट छोड़ा। ये तुम्हारा